तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं स्वागत करता हूं सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस नई वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने पीसी या फिर लैपटॉप के अंदर कुछ सेटिंग्स को अप्लाई करने के बाद कैसे आप अपने सिस्टम के अंदर इंटरनेट स्पीड का बेस्ट आउटपुट आप ले सकते हैं। तो हाँ, आज की इस नई वीडियो में मैं आप सभी को आपके पीसी के अंदर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स या फिर कुछ सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसपे आप वर्क करने के बाद आप अपने पीसी से बेस्ट आउटपुट ले सकते हैं। हाँ, मैं आप सभी को कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं बताने वाला कि आप अपने वाईफाई राउटर के पास जाइए, उसको आप एल्यूमिनियम फॉइल से पूरा कवर कर दीजिए, या फिर आप अपने राउटर के एंटीनास पे रेड बुल वाले गन लगा दीजिए। हाँ, ये चिंदी तरीकों के बारे में मैं बात नहीं करने वाला। यहाँ पर जितनी भी तरीके या फिर सेटिंग्स के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, वो सारी चीजें आपको अपने पीसी के अंदर जाके अप्लाई करनी है। और हाँ, मैं ये दावा के संग भी कह सकता हूँ कि अगर आप इन सारे तरीकों को अप्लाई करेंगे तो आपके इंटरनेट स्पीड पे आपको बहुत अच्छे आउटपुट देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपकी डाउनलोड स्पीड थोड़ी अच्छी हो जाएगी, और इंटरनेट की वजह से आपकी अगर वीडियो बफर होती होगी तो वो प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगी। और अगर आप एक गेमर हैं, तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि लाइक मेरा पिंग बहुत हाई चला जाता है या फिर इंटरनेट की वजह से लैग होता है, तो हाँ, ये सारी प्रॉब्लम्स भी लगभग आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी, और भी इसी तरह आपकी इंटरनेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। तो बहुत कुछ है आज की इस वीडियो में कवर करने के लिए, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी पीसी स्क्रीन के अंदर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हम लोग अपने ब्राउज़र पे चले जाते हैं और फिर यहाँ पर लिखते हैं स्पीड टेस्ट, और फिर यहाँ पर हम लोग इस वेबसाइट पे चले जाते हैं स्पीड टेस्ट बाय ओकला पे, और फिर इसे गो पे प्रेस कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने अपने स्पीड टेस्ट को स्टार्ट कर दिया है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लाइक मुझे यहाँ पे 192 के समथिंग की स्पीड मिल पा रही है डाउनलोड में। और फिर अपलोड स्पीड हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये भी मुझे लाइक सपोज 195 के आसपास ही कुछ मिल रही है, और एंड रिजल्ट भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी डाउनलोड स्पीड 193 Mbps की है, और अपलोड स्पीड हमारी 196 Mbps की है, और यहाँ पर अपलोड लेटेंसी भी बहुत ज़्यादा है और डाउनलोड लेटेंसी भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये हमारी बिफोर वाली रिजल्ट्स हैं, जिनको हम लोग लाइक वीडियो के एंड में आते आते फिर जब उसके बाद हम लोग स्पीड टेस्ट करेंगे, तो वहाँ पर हमें लाइक ये अपलोड और डाउनलोड लेटेंसी बहुत कम दिखाई देगी, और यहाँ पे अपलोड और डाउनलोड स्पीड भी हमें 200 के आसपास का दिखेगा। हाँ, जो मेरा वाईफाई प्लान है वो 200 Mbps का है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके सारी सेटिंग्स को अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग ने अपने इंटरनेट स्पीड की बेंचमार्क्स को रिकॉर्ड कर लिया है, और अब हम लोग एक एक करके सारी सेटिंग्स को अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या चेक करना है कि हम लोग को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और अपने नेटवर्क ड्राइवर्स को अपडेट कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट्स को चेक कर लेता हूँ। तो सर्च में चले जाते हैं और लिख देते हैं चेक फॉर अपडेट्स। तो यहाँ पर ये चीज़ आ चुकी है, और इसे हम लोग ओपन कर लेते हैं और एक बार चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम लेटेस्ट अपडेट पे चल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर मुझे कोई भी अपडेट्स करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जब इस विंडो पे आते हैं तो चेक करने के बाद अगर आपको यहाँ पे ऐसा कुछ बोला जाता है कि लाइक यहाँ पे ये अपडेट रिमेनिंग है, तो आपको उस चीज़ को पहले अपडेट कर लेना है। तो ऐसे क्या होगा कि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम लेटेस्ट अपडेट पे चलेगी, तो बहुत हद तक लैग्स या फिर पिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऐसे कम देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा विंडोज अभी लेटेस्ट वर्जन पे चल रहा है, तो मैं इसे अभी कट कर देता हूँ, और फिर उसके बाद हम लोग अपने नेटवर्क कनेक्शन पे जाने वाले हैं। तो मैं सर्च पे लिखता हूँ नेटवर्क कनेक्शंस। तो यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं, तो इसे ओपन कर देते हैं। तो जैसे कि मैं जो सिस्टम यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो मेरा लैपटॉप है, तो यहाँ पर मुझे वाईफाई और ईथरनेट दोनों के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। वैसे ही अगर आपका ऐसे जो भी सिस्टम है, लेकिन आप मेनली जहाँ से भी अपने इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, आपको वहाँ पर चले जाना है। जैसे कि मैं मेनली इंटरनेट से ही अपने इंटरनेट को एक्सेस करता हूँ, तो यहाँ पर मैं अपने ईथरनेट पे वर्क करने वाला हूँ। ऐसा ही अगर आप मान लीजिए आप अपने वाईफाई से मोस्टली इंटरनेट को एक्सेस करते होंगे, तो आप अपने वाईफाई वाले एरिया पे जाके चीज़ों पे वर्क कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं ईथरनेट पे वर्क करके दिखाने वाला हूँ। और फिर उसके बाद अगर आपके पीसी में ऐसे जो भी नेटवर्क अडेप्टर लगा होगा, जैसे कि यहाँ पर मेरे में रियल टेक लगा है, तो जैसे कि हमारा यहाँ पर मेन पर्पज आने का यही था कि हमें पता करना था कि हम लोग के पीसी में कौन सा नेटवर्क अडेप्टर लगा हुआ है। जैसे कि मेरे पीसी में यहाँ पर रियल टेक का नेटवर्क अडेप्टर लगा हुआ है। ऐसा ही मान लीजिए अगर आपका लाइक इंटेल का पीसी होगा, तो आपके में इंटेल नेटवर्क अडेप्टर लगा होगा, या फिर आपके में रियल टेक या फिर इंटेल दोनों नहीं है, तो आपके में किलर नेटवर्क अडेप्टर लगा होगा। तो जैसे कि मेरे पीसी में यहाँ पर रियल टेक नेटवर्क अडेप्टर लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं अपने ब्राउजर पे जाऊँगा और सर्च पे लिखूंगा रियल टेक नेटवर्क अडेप्टर। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो मैं इसे सर्च कर देता हूँ। और फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, ये सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे पहली वेबसाइट पे चले जाना है, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है,
और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको विंडोज़ 11 ऑटो इंस्टॉलेशन प्रोग्राम पे क्लिक कर देना है। और अगर मान लीजिए आपका ऐसे विंडोज़ 10 वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो आप इस वर्जन को डाउनलोड करते हैं, लेकिन मैं फिलहाल इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इसे डाउनलोड करते हैं, तो डाउनलोड फाइल पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पर मुझे कैपेज पे जो भी लिखी हुई चीज़ पूछी जा रही है मैं उसे एंटर कर देता हूँ। तो 6 + 7 क्या होता है, वो होता है 13। तो 13 और फिर गो पे क्लिक कर देते हैं और इसे सेव कर लेते हैं। और फिर उसके बाद हमारी फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और इसे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। तो विंडो पे जाते हैं, एक्सट्रैक्ट हियर, और फिर अब हम लोग को इस फाइल को सेटअप कर लेना है। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और फिर यस पे क्लिक कर देते हैं और फिर यहाँ पे इसे ओपन कर देते हैं और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और फिर इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ पर हमारी नई ड्राइवर वर्जन इंस्टॉल हो रही है, तो ये 1-2 मिनट का टाइम लेती है। तो मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। और फिर फिनिश पे हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है और कुछ इस प्रकार हमारा यहाँ पे नेटवर्क ड्राइवर अपडेट हो चुका है। और फिर उसके बाद अगर आपको मान लीजिए इंटेल नेटवर्क ड्राइवर है तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको अपने ब्राउजर पे चले जाना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है इंटेल फिर नेटवर्क ड्राइवर, तो इसे सर्च हमें कर लेना है। तो यहाँ पर हमें इस पहली वेबसाइट पे आ जाना है और फिर यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें वर्जन पे जाना है और फिर यहाँ पर हमें लेटेस्ट वर्जन को क्लिक कर देना है। बेसिकली जो वर्जन सबसे ऊपर यहाँ पे हमें दिखेगा हमें उस पर क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ पर हमें क्या करना है कि हम लोग को यहाँ पर विंडोज 10 फैमिली वाले पे x64.zip इन दोनों में से किसी एक फाइल पे क्लिक कर लेना है। और फिर यहाँ से आपको अपना इंटेल नेटवर्क ड्राइवर को अपडेट कर देना, जैसे कि मैंने यहाँ पर रियलटेक वाले ड्राइवर को अपडेट करके दिखाया। और फिर उसके बाद अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग को अपने फिर से ब्राउजर में चले जाना है और फिर यहाँ पे नई टैब में आ जाना है और यहाँ पे लिखना है TCP ऑप्टिमाइजर और फिर यहाँ पे ऐसे सर्च कर लेना है। और फिर हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें यहाँ पे जो पहली वेबसाइट यहाँ पे दिख रही है उस पर यहाँ पर ऐसे हमें क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें TCP ऑप्टिमाइजर 4 पे यहाँ पे क्लिक कर देना है और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर इसे डाउनलोड कर लेना है। और फिर डाउनलोड हो जाने के बाद हमें यहाँ पर अपने फाइल एक्सप्लोरर पे आना है और यहाँ पे इसे एक बार रन कर देना है और यहाँ पर इसे ओके प्रेस कर देना है और फिर ये सेटअप होने में 1-2 मिनट का टाइम लेगा। फिर उसके बाद आपको इसे फिर से एग्जिट कर देना है या फिर बंद कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे एक राइट क्लिक मारनी है और फिर उसके बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर देना है और फिर यस पे क्लिक कर देना है। और फिर ये सेटअप होने में लाइक 30 सेकंड का टाइम लेगा। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे कस्टम पे क्लिक कर देना है और फिर आपको यहाँ पे कनेक्शन स्पीड पे इसको लाइक पूरा 100 Mbps प्लस पे लाइक ले जाना है, इधर एकदम एक्सट्रीम पोजीशन पे। और फिर उसके बाद मैं आपको एक एक करके सारी सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ कि किसके संग आपको छेड़छाड़ करना है या फिर किसको आपको ऐसे टेस्ट रहने देना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है कि मॉडिफाई ऑल नेटवर्क एडेप्टर्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करके रखना है, अगर क्लिक करके ये नहीं रखा हुआ है तो। और फिर MTU पे आपको यहाँ पे 1500 को सेट कर देना है अगर सेट नहीं हो रखा है तो। और फिर उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो हम लोग को यहाँ पे TCP विंडो ऑटो ट्यूनिंग को नॉर्मल पे क्लिक करके रखना है और फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ पर विंडोज स्केलिंग को डिसेबल्ड करके रखना है। और फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ पर कॉन्जेशन कंट्रोल प्रोवाइडर पे यहाँ पे DTCP पे क्लिक करके रखना है। हाँ, इसको आप ध्यान से क्लिक करिएगा, पता चला कि यहाँ पे DCTCP पे क्लिक ना हो जाए तो आपको यहाँ पे CTCP पे क्लिक करके रखना है, इसको भी आपको यहाँ पे इनेबल रखना है। और उसके बाद RSC को भी आपको यहाँ पे इनेबल रखना है और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे TTL को 64 पे सेट कर देना है। तो यहाँ पे मैं 64 लिख देता हूँ। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जितनी भी सेटिंग्स दिख रही हैं जैसे कि ECN कैपेबिलिटी, चेकसम ऑफलोडिंग और TCP चिमनी ऑफलोड और फिर उसके बाद लार्ज सेंड ऑफलोड, इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे डिसेबल कर देना है एक लाइन से। तो इसे भी डिसेबल कर देते हैं और इसे भी कर देते हैं। और फिर एकदम लास्ट में TCP 1323 को भी आपको यहाँ पे डिसेबल कर देना है। तो मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ। और फिर उसके बाद आप जब यहाँ पे सारी सेटिंग्स को अप्लाई कर लेंगे आपको यहाँ पे अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर देना है। तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर यहाँ पे सारी चीजें अप्लाई हो जाएंगी। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें पॉपअप में ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ चीजों को अप्लाई अच्छे से करने के लिए हमें यहाँ पर अपने पीसी को रिबूट करना होगा। तो हम लोग को यहाँ पे नो पे प्रेस कर देना है, क्योंकि हम लोग इस वीडियो को देख लेने के बाद, सेटिंग्स को अप्लाई कर लेने के बाद फिर अपने पीसी को रिबूट करने वाले हैं। और फिर उसके बाद मैं अपने एडवांस सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ। और फिर यहाँ पर आपको सबसे पहली सेटिंग में क्या करना है कि आपको यहाँ पे इसे 10 कर देना है। तो मैं इसे लाइक कट करके 10 लिख देता हूँ।
और फिर उसके नीचे वाले सेटिंग में भी आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको इससे भी 10 कर देना है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लोकल प्रायोरिटी पे 4 को एंटर कर देना है। तो यहाँ पे 499 है, तो मैं यहाँ पे दोनों 9 को हटा देता हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे होस्ट प्रायोरिटी को आपको यहाँ पे 5 लीव कर देना है। तो यहाँ पे 500 है, तो मैं इसको 5 कर देता हूँ। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डीएनएस प्रायोरिटी पे क्या करना है कि आपको इसको 6 कर देना है। तो मैं इसे 6 कर देता हूँ। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नेट बीटी प्रायोरिटी पे 7 को एंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पर 7 को एंटर कर देता हूँ। और फिर आपको यहाँ पे रीट्रांसमिशन वाले एरिया पे आ जाना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जो पहली सेटिंग पे 4 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसको आपको 2 पे क्लिक कर देना है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नॉन सैग आरटीटी पे डिसेबल्ड क्लिक कर देना है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे इनिशियल आरटीओ पे 2000 को एंटर कर देना है। तो मैं इसे 2000 बना देता हूँ। और फिर उसके नीचे वाली सेटिंग को आपको एज इट इज 300 पे छोड़ देना है। और फिर हम लोग यहाँ पे टाइप क्वालिटी ऑफ सर्विस पे आ जाते हैं। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे टाइप क्वालिटी ऑफ सर्विस के पहले एरिया पे आना है और इसे यहाँ पे हमें 0 एंटर कर देना है। और फिर उसके बाद हम लोग को QoS डू नॉट यूज पे ऑप्टिमल 1 पे क्लिक कर देना है। और फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ पे गेमिंग ट्वीक पे क्या करना है कि हम लोग को यहाँ पे पहली सेटिंग पे जाना है, डिसेबल्ड ढेर सारे एफ जहाँ पे बने हुए हैं, इसे हम लोग को यहाँ पे क्लिक कर देना है। और फिर उसके बाद सिस्टम रिस्पॉन्सिवनेस पे हमें यहाँ पर गेमिंग 0 को सिलेक्ट कर देना है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर गेमिंग 0 को सिलेक्ट इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे जब आप गेमिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सिस्टम का रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। भले आप गेमिंग ना भी करते हो तब भी आपको यहाँ पे गेमिंग सिलेक्ट कर देना है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे गेमिंग ट्वीक डिसेबल पे आना है। और यहाँ पे पहली सेटिंग पे आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पर आपको डिसेबल 1 पे क्लिक कर देना है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरी सेटिंग पे भी आके डिसेबल 1 पे क्लिक कर देना है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट सेटिंग पे आके डिसेबल्ड 0 पे क्लिक कर देना है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नेटवर्क मेमोरी वाले एरिया पे आ जाना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे डिसेबल 0 पे क्लिक कर देना है। और फिर साइज पे आपको यहाँ पर आके डिफॉल्ट 1 पे क्लिक कर देना है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर डायनेमिक पोर्ट वाले पहली सेटिंग पे आना है और यहाँ पर आपको लिखना है 65534। और फिर उसके बाद आपको उसके नीचे वाली सेटिंग पे आना है और यहाँ पर आपको लिखना है 30। और उसके बाद आपने जब ये सारी सेटिंग्स को अप्लाई कर दिया है तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर देना है। और फिर आपको यहाँ पे ओके प्रेस कर देना है। और फिर ओके जब आप प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर भी आपको ये बोला जाएगा कि यहाँ पर कुछ सेटिंग्स अच्छे से अप्लाई हो नहीं पाई, तो आप अपने पीसी को रिबूट करना चाहेंगे क्या। तो आपको यहाँ पे नो पे प्रेस कर देना है क्योंकि हम लोग अपने पीसी को वीडियो को देख लेने के बाद सेटिंग्स को अप्लाई कर लेने के बाद रिबूट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे टीसीपी ऑप्टिमाइजर का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो मैं यहाँ पर एग्जिट पे क्लिक कर देता हूँ। और फिर उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हम लोग अपने फाइल एक्सप्लोरर को मिनिमाइज करने वाले हैं। और फिर उसके बाद हम लोग अपने सर्च वाले एरिया पे आ जाते हैं और हम लोग यहाँ पे व्यू नेटवर्क कनेक्शंस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने इंटरनेट वाले एरिया पे आ जाता हूँ और फिर मैं प्रॉपर्टीज वाले एरिया पे चला जाता हूँ। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर अपने कॉन्फ़िगर वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पर हम लोग अपने एडवांस वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। और फिर अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हम लोग यहाँ पे एनर्जी सेविंग वाली जितनी भी सेटिंग्स हैं उन सारी सेटिंग्स को यहाँ पे हम लोग डिसेबल करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि मैं एनर्जी एफिशिएंट इंटरनेट पे आ जाता हूँ और इसे मैं यहाँ पर डिसेबल कर देता हूँ। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे ग्रीन इंटरनेट पे आ जाते हैं, इसे भी डिसेबल कर देते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे पावर सेविंग मोड लिखा है, तो हम लोग को इसे भी डिसेबल कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपको जितनी भी पावर सेविंग से रिलेटेड कोई भी सेटिंग दिख रही है, लाइक मैंने यहाँ पर 3 सेटिंग्स आप सभी को बता दी, या फिर अगर आप सभी को कोई और एडिशनल सेटिंग भी दिख रही होगी पावर सेविंग से रिलेटेड, तो उन सारी सेटिंग्स को आपको यहाँ पे डिसेबल कर देना है फॉर बेटर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर मैंने उन सारी सेटिंग्स को डिसेबल कर दिया है और फिर मैं पावर मैनेजमेंट वाले एरिया पे आ जाता हूँ। और फिर यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर अलाउ द कंप्यूटर टू टर्न ऑफ दिस डिवाइस टू सेव पावर, इसको भी हम लोग को डिसेबल कर देना है क्योंकि हमें पावर कहीं पे भी नहीं बचानी है, हम लोग को परफॉर्मेंस ही परफॉर्मेंस चाहिए, तो इसलिए मैंने इसे भी डिसेबल कर दिया है। और फिर उसके बाद हमारा यहाँ का पूरा काम कंप्लीट होता है, तो मैं यहाँ पर ओके प्रेस कर देता हूँ। और फिर उसके बाद इसे भी हम लोग यहाँ पे बंद कर देते हैं। लेकिन बंद करने से पहले मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहूंगा, जैसे कि जब आप इन सेटिंग्स को अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 या फिर 3 सेकंड के लिए यहाँ पर ऐसा दिखाई देगा कि लाइक ऐसे ये इथरनेट केबल आपका डिस्कनेक्टेड हो चुका है। तो हाँ, आपको घबराना नहीं है, वहाँ पे ये चीज़ इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वो चीज़ जब सेटिंग्स अप्लाई होती हैं तो उनको 2-3 सेकंड का टाइम लगता है। तो बाकी आपको फ्यूचर में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और अब हम लोग इसे क्लोज कर देते हैं। और फिर उसके बाद अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग को फिर से अपने सर्च वाले एरिया पे जाना है और यहाँ पे हम लोग को लिखना है विंडोज अपडेट सेटिंग्स। तो मैं इसे ओपन कर देता हूँ। और फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे गेट द लेटेस्ट अपडेट एज सून एज वी आर अवेलेबल पे
अनटिक कर देना है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ अनटिक करने को, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि लाइक आप कभी गेमिंग करते रहेंगे या फिर वेब ब्राउजिंग करते रहेंगे, तो बहुत बार क्या होता है कि विंडोज से अपडेट आते हैं और उस समय मोस्ट पार्ट ऑफ द इंटरनेट वहाँ पे थोड़ा सा डेडिकेटेड हो जाता है, तो इसलिए हमारी गेमिंग और या फिर वेब ब्राउजिंग वाले एक्सपीरियंस बहुत अच्छी नहीं हो पाती। तो हाँ, अगर आपको लाइक अपनी वेब ब्राउजिंग या फिर गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छे लेवल की चाहिए और आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तो हाँ, आप इस सेटिंग को आप डिसेबल कर सकते हैं। तो ऐसे आपकी सारी इंटरनेट आपकी लाइक वेब ब्राउजिंग या फिर गेमिंग या फिर आप कोई भी टास्क करते रहेंगे, वहीं पे ही पूरी यूज होती रहेगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसे डिसेबल कर दिया और उसके बाद अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। और फिर उसके बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने वाले हैं, वहां पर हम लोग अपने पुराने डीएनएस कैच को क्लियर करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने सर्च वाले एरिया पे और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाते हैं और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देते हैं ओपन करने से पहले, और यहाँ पे यस पे क्लिक कर देते हैं। और फिर आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि IP config /DNS, फिर एंटर प्रेस कर देना है। और फिर उसके बाद अब हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना है, IP config /register DNS, फिर एंटर पे क्लिक कर देना है। और फिर अब हम लोग को यहाँ पे लिखना है IP config /release, और फिर एंटर पे प्रेस कर देना है। और फिर उसके बाद अब हम लोग को यहाँ पे फिर से क्या लिखना होगा, IP config /renew, फिर एंटर प्रेस कर देना है। और फिर उसके बाद अब हम लोग को अपनी लास्ट लाइन लिखनी है, जो कि है NETSH स्पेस win SOCK स्पेस reset, फिर एंटर प्रेस कर देना है। फिर यहाँ पे हम लोग को लिखा जा रहा है कि हमें अपने पीसी को रिस्टार्ट करना होगा चीज़ों को अप्लाई करने के लिए। तो हम लोग अपने पीसी को रीसेट करने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद और अपने पीसी में सेटिंग्स अप्लाई कर लेने के बाद, और फिर उसके बाद आपको इसे बंद कर देना है। और यहाँ पर हमारे पीसी के अंदर सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स अप्लाई हो चुकी हैं। और अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना है कि हम लोग को अपने विंडोज बटन पे जाना है और अपने पीसी को रीस्टार्ट कर लेना है। तो अब मैं जाकर अपने पीसी को रीस्टार्ट कर लेता हूँ। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हम सभी ने जाना कि कैसे हम लोग अपने पीसी के अंदर अपनी वाईफाई की इंटरनेट स्पीड का बेस्ट आउटपुट ले सकते हैं कुछ सेटिंग्स को अप्लाई करने के बाद। और बाकी चलिए, ये तो बात हो गई आज के वीडियो के बारे में। और हाँ, मैं आप सभी का दिल से थैंक यू भी करना चाहूंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आप सभी को अपने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि मेरी हेल्थ की कंडीशन उस समय उतनी अच्छी नहीं थी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन वीडियो को जब मैंने रिकॉर्ड कर लिया था तब मेरी हेल्थ की कंडीशन थोड़ी सी और बुरे स्केल पे चली गई थी। लेकिन आप सभी यहाँ पर आज देख सकते हैं कि आप सभी के ब्लेसिंग्स की वजह से मैं यहाँ पर आज आप सभी के सामने इस वीडियो को बना रहा हूँ, यानी कि आप मुझे यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसलिए मैं आप सभी का यहाँ से थैंक यू करना चाहूंगा कि आप सभी की ब्लेसिंग्स की वजह से मेरी यहाँ पर हेल्थ कंडीशन भी बहुत अच्छी इंप्रूव हो चुकी है। और हाँ, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मैंने आप सभी के बहुत सारे मोटिवेटिंग कमेंट्स और मैसेजेस को देखा। सारे मैसेजेस के लिए मैं आप सभी का दिल से थैंक यू करना चाहूंगा। तो हाँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं आप सभी के सामने यहाँ पे खड़ा हूँ, बैठा हूँ। तो हाँ, आप सभी का दिल से धन्यवाद। और हाँ, ऐसे ही आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और हाँ, मेरे पिछले वीडियो के अंदर आप सभी ने अपना मैसिव सपोर्ट दिखाया, उसके लिए भी आप सभी का धन्यवाद। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ सभी को आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप सभी को आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरे चैनल पे न्यू है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस आप फ्यूचर में भी मेरी तरफ से देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और हाँ, बाकी मेरा जो मानना है कि हर एक यूट्यूबर के अंदर एक टेक यूट्यूबर से रूप से छुपा रहता है। तो हाँ, ये मेरा टेक यूट्यूबर वाला एक वर्जन था। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।